इंडिया ये काम करता है, शुरू से ये काम करते आ रहे हैं। इस वजह से शायद इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और इसी वजह से ये इतनी बड़ी लार्जेस्ट कंपनी जो दुनिया की अमेरिका की कंपनी थी वो आज चाइना की बजाय इंडिया चली गई है। जो है ना डेमोक्रेसी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो मेन चीज़ होता है डिसीजन जो अच्छे लेंगे तो उस लिहाज से फिर उस कंट्री लगता है कि हम डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं करते हैं। मेरे ख्याल में इंडिया में जो एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है ना वो बहुत कम है। उनकी एस्टेब्लिशमेंट दरअसल में उनका बिजनेस माफिया ही है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी रन करता है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं सिद्रा हम आवाज़ के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं पेप्सिको, जो कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट बड़ी कंपनी है और नॉर्थ अमेरिका में कह लें कि इनका मेन हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा। ये इंडिया के अंदर $95 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं असम में। तो हम पाकिस्तान की बात करेंगे कि यहाँ पर हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं वो नहीं टिक रहे, तो फॉरेनर्स क्या टिकेंगे आकर। लेकिन अगर यही इंडिया की बात करें तो वहाँ पर हमें हर एक ब्रांड मिलेगा, न्यू ब्रांड मिलेगा और हर एक इस वजह से इंडिया को प्रेफर कर रहा है कि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली देखा जाए तो उनके पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है। चीपेस्ट कंट्री आपको इंडिया मिलेगी। तो पाकिस्तानी हम हमसे जानेंगे कि ऐसा क्या है कि पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनी भी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है, वहाँ पर काम करने में इंटरेस्टेड है। और साथ साथ देखा जाए तो एप्पल 15 प्रो मैक्स की भी वहाँ पर असेंबलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो पाकिस्तानी हम हमसे जानेंगे कि वो इस चीज़ के बारे में क्या राय रखते हैं। इंडिया के बारे में यही कहूँगा कि अच्छी बात है, उन्होंने जो पेप्सिको है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। उसकी मेन रीज़न यही है कि इंडिया की सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया में है इस टाइम। मैन पावर सबसे ज़्यादा इंडियन में है। वो जो पेप्सिको अमेरिकन कंपनी है वो बेसिकली इंडिया में इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रही कि उनको यानी कि अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे सेल करनी है, उनको वहाँ पर चाहिए मैन पावर। और दुनिया में आप जानते हैं 1 अरब से ज़्यादा आबादी है इंडिया की, तो मैन पावर के लिए इंडिया वो जो पेप्सिको है वो इंडिया जा रही है। और वो अच्छी बात है कि यानी कि इंडिया जाके वो अपने यानी इन्वेस्टमेंट कर रही है और फ़ायदा इसमें इंडिया का ही होगा अल्टीमेटली। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया हमेशा जब भी कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ, वो वहाँ पर ऐसे ही चाहते हैं कि हम लोग जो मैन पावर है वो हमारी होगी, हमारे लोग यहाँ पर फ़ायदा उठाएंगे, हमारे लोग यहाँ से यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी बेनिफिट मेरे मुल्क का, हमारे लोगों का, जो मर्जी तैयार कराओ अपने मुल्क में ले जाओ। इंडिया ये काम करता है, शुरू से ये काम करते आ रहे हैं। इस वजह से शायद इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और इसी वजह से ये इतनी बड़ी लार्जेस्ट कंपनी जो दुनिया की अमेरिका की कंपनी थी वो आज चाइना की बजाय इंडिया चली गई है। ये तो बात आपने सही की कि इंडिया मैन पावर उनको प्रोवाइड करता है, वो अपने लोगों का बेनिफिट सोचते हैं। वो सोचते हैं कि जी यहाँ पर मैन पावर इस्तेमाल होगी, यहाँ पर लोग जो डेली वेजेस पे काम करते हैं उनको अच्छी खासी कह लें कि वो कमाएंगे भी और साथ में देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट भी वहाँ से रिमूव होगी। हम ये साइकिल क्यों नहीं यूज़ करते? एक्चुअली हमारे ये रीज़न नहीं है कि हमारे यानी कि यहाँ पर ये साइकिल यूज़ नहीं की जाती। पता सब कुछ ही है यहाँ पर, क्या करना क्या नहीं करती। बस ये होता है कि लालच है ना इंसान का, वो आपको ले डूबता है। यहाँ पर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस लेवल पर नहीं सोचते यार हमारी आवाम का कुछ फ़ायदा हो जाए। यहाँ पर तो यानी कि वज़ीर आज़म जो हमारा वो 3 साल नहीं निकाल पाता, तो किस तरह आप यानी कि एनालिसिस करेंगे इंडिया का पाकिस्तान के साथ? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप ये चीज़ सोच ही नहीं सकते कि आपका मुल्क जो है कि वो इस लेवल पे आगे सोच सके। सोचेगा वही ना जो लॉन्ग टर्म चलेगा, उसको पता यार मैंने 5 साल हुकूमत की है, उसके 5 साल बाद दोबारा मैंने आना है, उसके लिए वो इस टाइप के प्रोजेक्ट लगाएगा, फ़ायदा आवाम को देगा, फिर ही वो आएगा ना। बट हमारे मुल्क में ये चीज़ नहीं है। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, एक प्रॉपरली स्टेबल पार्टी और स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आएगी, ये चीज़ें कभी भी पाकिस्तान में नहीं आ सकती। आपने कहा स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी तभी ये चीज़ें पाकिस्तान में कभी नहीं आ सकती, जब तक स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं हो सकती। यहाँ पर जो मजदूर है, आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा चीपर है अगर कंसीडर किया जाए तो? और यहाँ का जो मैन पावर है वो सबसे ज़्यादा सस्ता तरीन है? नहीं, इंडिया ज़्यादा सस्ता तरीन है। पाकिस्तानी आपको पता है पाकिस्तानी यहाँ पे जो आपने कहा मैन पावर वो ज़्यादा चीपेस्ट है, क्योंकि इसके एनालिसिस भी किए गए हैं। एंड नो डाउट इंडिया इस वजह से चीपेस्ट कहला रहा है क्योंकि वो फैसिलिटेट कर रहा है डिफरेंट लोगों को, एंड वो उनको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें, हम आपसे पहले 6 माह कोई टैक्स कोई कुछ नहीं लेंगे, बस आप हमें काम सिखाएंगे। नहीं, एक्चुअली ये रीज़न नहीं है। देखिए, मैन पावर जो है इंडिया में भी चीपेस्ट है, पाकिस्तान में भी चीपेस्ट है। आपको पता है पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है वो कितनी है? 60% जो पाकिस्तान की आवाम है वो यंग है। इंडिया की कितनी है? इंडिया की भी 60% है, लेकिन उनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की आबादी कम है इंडिया के मुकाबले में। 24 करोड़ 25 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है, 1 अरब 24-25 करोड़ 26 करोड़ उनकी आबादी हुई पड़ी है। अब इंडिया की आबादी का पाकिस्तान की आबादी का कंपैरिजन तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि मैन पावर उनके पास ज़्यादा है, ये नज़र आ रहा है। बट जो आपने बात की है ना कि चीपेस्ट है, चीपेस्ट पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, लेकिन पाकिस्तान की जो यानी कि मजदूर है वो भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चीप पाया जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है,
चीज़ें महंगी से महंगी हो गई हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये चीप है? मुझे तो नहीं लगता। महंगाई पे महंगाई हो रही है, आवाम को नुकसान ही हो रहा है। इंडिया में जाके देख ले, अगर उनका जो मजदूर है वो महीने का 20,000 कमाता है, तो पाकिस्तान कितना बन जाता है इस टाइम? 60,000 रुपये बन जाता है। और पाकिस्तानी मजदूर जो पाकिस्तान 60,000 कमा के भी पाकिस्तान का उस लेवल पर अपना सिस्टम नहीं चला पा रहा। सीन ये यहाँ पर, वहाँ के मैन पावर के अलावा स्टेबल इकोनॉमी है, स्टेबल वहाँ पर हुकूमत है, स्टेबल वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, लोगों के पैसा वहाँ पर सेव है। पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं हैं, इसलिए अनस्टेबिलिटी की वजह से ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है पाकिस्तान को। वरना बड़ी बड़ी सुपर पावर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, जैसे चाइना ने किया है। उसके अलावा सऊदी अरब कर रहा है। सऊदी अरब अब इतनी बड़ी रिफाइनरी पाकिस्तान में लगाने जा रहा है, लेकिन उसका अल्टीमेटली पाकिस्तान को फ़ायदा होना ही नहीं है। उसकी रीज़न ही सबसे बड़ी है कि पाकिस्तानी जो मैन पावर है उसको यूज़ ही नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान का जो यंग लड़का बच्चा है उसको नहीं वहाँ पर जॉब्स मिलेंगी कि इनको जो चाइनीज़ आएंगे, चाइनीज़ की वहाँ पर सुनने में आए कि जो लोग होंगे वो जाके वहाँ पर जाके जॉब करेंगे उस रिफाइनरी में। सऊदी अपनी मर्ज़ी से जॉब देगा लोगों को, बट पाकिस्तानी अल्टीमेटली जो कॉन्ट्रैक्ट ये होने चाहिए कि पाकिस्तान की पावर, जो मैन पावर होगी वो पाकिस्तान की होगी। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत है पैसों की। वो पैसा आता ज़रूर है हमारे मुल्क के लिए, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। फर्स्ट कह रहे वो रिफाइनरी पाकिस्तान में लगी है, उसने पाकिस्तान को 1 अरब यानी कि डॉलर्स का फ़ायदा दिया है पाकिस्तान को, लेकिन वो टेम्परेरी तौर पर है। अल्टीमेटली उसका फ़ायदा पाकिस्तान में हर चीज़ टेम्परेरी है, परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। अगर आप इंडिया की बात करें, वहाँ पे हर चीज़ आपको परमानेंट मिलेगी। जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैन पावर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, चीपेस्ट कंट्री बहुत ज़्यादा है, एंड लोग प्रेफर भी इसको इसीलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर देखा जाए तो इंडिया अपनी नेशनलिज्म नज़र आता है, टोटली नेशनलिज्म नज़र आता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप बिल्कुल ठीक बात की है। इंडिया अपने आवाम को फेवर देता है, आवाम के लोगों की बात करता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब अपने लोगों का सोचेंगे तो फिर वो क्यों ना ग्रो करेगा इंडिया। बेसिकली वहाँ पर सीन ऐसा है, पॉलिटिक्स और जो आर्मी है वो अलग अलग है, यानी कि मिक्स नहीं है। हमारे लिए जो मेन डिसीजन है वो आर्मी लेती है। तो बेसिकली इसमें ना बड़ी इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में नहीं आती। तो दूसरी तरफ देखें इंडिया में, वहाँ पर जो उनका स्टार्टअप से जो है ना डेमोक्रेसी, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो मेन चीज़ होता है डिसीजन जो अच्छे लेंगे तो उस लिहाज से फिर उस कंट्री लगता है कि हम डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं करते हैं, हम लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते हैं। 5 साल मंसूबा अगर किसी गवर्नमेंट ने बनाया है तो वही गवर्नमेंट आके इसको हटा देती है। बिल्कुल सही बात आप बोल रही हैं, ये ऐसा ही होता है। तो इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि आपको उस चीज़ के ऊपर फुल कंट्रोल नहीं होता। बेसिकली अगर आप कोई भी कंपनी या कोई भी इदारा चला रहे हैं तो अगर आप उसके ऊपर आपका कंट्रोल है, यानी कि फॉर एग्जांपल बाहर से कोई कंपनीज आ रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं डिफरेंट किस्म की, तो वो आपके कंट्री के इकोनॉमी को देखते हैं, वहाँ के लेबर को देखते हैं, उनको जितना फ़ायदा होगा उस लिहाज से। दूसरा मेन पॉइंट इंडिया को ये है कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसा आपको पता है कि 1 बिलियन से अबव है, तो उनको चीप लेबर मिल जाती है वहाँ से। और दूसरे पाकिस्तान की आबादी एज़ कम्पेयर टू इंडिया कम है। तो मतलब आपने कहा कि इंडिया की देखा जाए तो चीप लेबर वहाँ पे मिलती है, आबादी बहुत ज़्यादा है, और मेरे ख्याल में जो मुझे मेन चीज़ वहाँ पे लग रही होती है दैट इज़ ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी। इंडिया ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। साथ में देखा जाए तो वहाँ पर आपने सुना होगा कि एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स वहाँ पर असेंबल हो रहा है, 15 भी वहाँ पर असेंबल होने जा रहा है। साथ में टेस्ला जैसी बड़ी एलन मस्क की गाड़ियाँ, चाइना की BYD वहाँ पर असेंबल होने की कोशिश कर रही है। तो मतलब इंडिया की जो इकॉनमी है या उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो जो मनसूबा बनाते हैं उनकी जो बाकी अदलिया है उसको फॉलो करती है। बिल्कुल सही बात की आपने। बेसिकली होता है अगर चार्ज एक बंदे के हाथ में हो तो नीचे जो स्टेप बाय स्टेप जो जितने भी लोग हैं तो उसको अच्छी तरह उसको मतलब काम कर सकते हैं उसके ऊपर। तो इस तरह पाकिस्तान में देखें, आपको खुद पता है आर्मी का कंट्रोल ज़्यादा है हर चीज़ पे। आप एक इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की आर्मी ऐसी है कि वो चीनी बेच रही है, आटा ही बेच रही है, सीमेंट ही बेच रही है। बेसिकली इंडिया का देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे क्यों है? हमारे यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ने ही शुरू से ही लेकर अब तक मुल्क को संभाला है, जबकि इंडिया ने एस्टैब्लिशमेंट को कभी घुसने नहीं दिया अपने कामों के अंदर। उन्होंने हर इदारे को अपने अपने पॉइंट पर रखा हुआ है। जैसे कि मैंने कहा पेप्सिको वहाँ पर है, जो बाइडन तक विजिट कर रहे हैं इंडिया को। बिल्कुल सही बात की। बेसिकली डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहले मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी जो होता है वो किसी भी कंट्री को ऊपर ले जाने के लिए या डाउन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम खुद देखें कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कोई भी वज़ीर आज़म 5 साल नहीं पूरे कर सका। आप खुद देखें भाई, उस जो वज़ीर आज़म वो नहीं कर सकता तो बाकी क्या करेंगे। मेरे ख्याल में इंडिया में जो एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है ना वो बहुत कम है। उनकी एस्टेब्लिशमेंट दरअसल में उनका बिज़नेस माफिया ही है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी रन करता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट उन्हें फैसिलिटेट भी करती है, टैक्स इंसेंटिव्स वगैरह भी देती है,
जिससे उनकी बिज़नेस ग्रो भी करता है। इसलिए पेप्सी अपनी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वहाँ कर रहा है, क्योंकि उन्हें वहाँ लेबर भी सस्ती मिल जाती है, रॉ मटेरियल भी सस्ता मिल जाता है, पैकेजिंग भी उनकी सस्ती हो जाती है। फिर इंडिया में पेप्सी का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे उनको बेनिफिट होता है और वो मैक्सिमम प्रॉफिट पर यूनिट कमा रहे हैं वहाँ से। ये तो बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, दैट्स व्हाई वो लोगों की पहली प्रेफरेंस बनी हुई है। क्योंकि हम अपनी यहाँ पर बात करें तो हमारे पास जो अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी किसी ना काम की हैं, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती हैं, जो दूसरी आना चाहती हैं उनको भी हम यहाँ से भगा देते हैं। दरअसल में मसला ये है कि ये पूरा इन्फ्लेशन साइकिल बनता है। जिस तरह अब जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है ना, तो जो वर्कर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मालिक होता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने वेज मांगेगा ना, तो उससे इनडायरेक्टली चीज़ों की कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ेगी तो वो ज़्यादा चार्ज करेंगे, तो वो क्वालिटी पर भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इस तरह लोकल प्लेयर जितने भी होते हैं बेवरेजेस के पाकिस्तान में, उनको सबसे बड़ा मसला होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ढूंढना। देखें जिस तरह पेप्सी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उनकी KFC के साथ पार्टनरशिप होती है, उनकी मैकडोनल्ड के साथ पार्टनरशिप है। उसके मुकाबले में आप कोक को देखें, उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिल्कुल डिफरेंट है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो खोखे होते हैं पान को, इनको हिट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो कोक और पेप्सी में डिफरेंस आ जाता है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का है। और ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो भी लोकल प्लेयर आता है ना, उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और अपना एक ब्रांड इमेज बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उससे, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इंडिया की जैसे हमने बात की है कि वहाँ पर आपको हर एक इंडस्ट्री नज़र आएगी और आ भी रही है। आप खुद देख लें कि वहाँ की जो अवाम है, मैं कहती हूँ कि उनकी जो अवाम है ना, उसके अंदर शऊर है, बहुत बाशऊर नज़र आती है वो, एंड दे नो हाउ टू वर्क। दरअसल में उनकी जो लोकल एक ब्रांड है बेवरेजेस में, थम्स अप, वो compete कर रहा है वहाँ पेप्सी और कोक को। उसकी वजह यह है कि लोग टेस्ट भी तो देखते हैं ना, वो टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और क्वालिटी भी है, और उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी सेटअप किया है और वो एडवर्टाइजमेंट भी अपनी उस हिसाब से करते हैं। जिस तरह अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, तो उन्होंने शाहरुख खान के साथ पार्टनरशिप किया है, उन्होंने रोहित शर्मा के साथ पार्टनरशिप किया है, और वो उस टारगेट को, अपनी टारगेट ऑडियंस को हिट कर रहे हैं उस तरह से। तो ये उनको फ़ायदा है, एक तो उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, फिर वो टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी ब्रांडिंग भी है, जो कि पाकिस्तान के लोकल प्लेयर्स देखें तो वो उस तरह की नहीं कर रहे। जिस तरह गोरमे हो जाएगी, आपको देख लें, या दूसरी सुपर कूला हो जाएंगी। गोरमे को भी आप देखें तो वो सिर्फ अपनी जो आउटलेट्स हैं यहाँ पाकिस्तान में रीजनल, उन्हीं को ज़्यादातर हिट करते हैं, तो उनके पास भी कोई इतना खास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है। ये मेन वजह है वहाँ के लोकल प्लेयर्स में और पाकिस्तान के लोकल प्लेयर्स। ओके, थैंक यू सो मच प्लीज। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय, आपकी अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।